बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो में हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। उससे पहले देखते हैं कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस क्या होती हैं। द लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस रिलेट द पोजीशन एंड टाइम ऑफ एन इवेंट measured in one frame of reference to that measure in another frame of reference which is relatively moving। तो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशंस है जो कि किसी भी इवेंट के पोजीशन और टाइम के कोऑर्डिनेट्स का रिलेशन देती हैं हमें दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। एक वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि मूव कर रहा है और दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि स्टेशनरी है। तो दोनों के कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान में एक रिलेशन हमें जो है देती है, वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कहलाती हैं। अगर एक ऑब्जर्वर किसी इवेंट को मैयर करता है और वो ऑब्जर्वर उस इवेंट के एतबार से रेस्ट पे मौजूद है, और दूसरा ऑब्जर्वर भी उसी इवेंट को मैयर करता है और दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो रिलेटिवली मूव कर रहा है, तो उन दोनों के कोऑर्डिनेट सिस्टम के दरमियान में क्या रिलेशन होगा, वो बेसिकली हमें लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस बताती हैं। और अगर हमारे पास किसी एक ऑब्जर्वर के कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद हैं, तो हम दूसरे ऑब्जर्वर के कोऑर्डिनेट सिस्टम फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। तो क्योंकि इसमें पोजीशन और टाइम दोनों के लिए हम बात करते हैं स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, तो हमारे पास टोटल 4 इक्वेशंस होती हैं। एक इक्वेशन जो कि टाइम को हम रिप्रेजेंट कर रही होती है, और बाकी 3 इक्वेशन जो कि स्पेशल कोऑर्डिनेट्स जो कि एक्स वाई जी हैं उनको जो है ट्रांसफॉर्म कर रही होती है, या उनका रिलेशन हमें प्रोवाइड कर रही होती है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। इसमें जो टी प्राइम हमारे पास जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम है, या एक्स प्राइम वाई प्राइम जी प्राइम, जो प्राइम कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आमतौर पे हम मूविंग ऑब्जर्वर के लिए यूज़ करते हैं। और टी एक्स वाई और जी ये हम कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज़ करते हैं जो कि स्टेशनरी ऑब्जर्वर है उस इवेंट के एतबार से। तो अगर मेरे पास टी एक्स वाई और जी कोऑर्डिनेट सिस्टम मौजूद है किसी स्टेशनरी ऑब्जर्वर का जो कि किसी भी इवेंट के एतबार से स्टेशनरी है, तो अगर मेरे पास उसके कोऑर्डिनेट्स मौजूद है उस इवेंट के जो कि किसने मेजर किए हैं, स्टेशनरी ऑब्जर्वर ने, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ कि मेरे पास जो मूविंग ऑब्जर्वर है वो उसी इवेंट को जब मेजर करेगा तो उसके कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होंगे। तो टी प्राइम एक्स प्राइम वाई प्राइम और जी प्राइम बेसिकली मूविंग ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करेगा उसी इवेंट के लिए। और ये यहाँ पे जो वी वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी बेसिकली मूविंग ऑब्जर्वर और रेस्ट में मौजूद ऑब्जर्वर के दरमियान में जो रिलेटिव वेलोसिटी है, ये यहाँ पे वी वेलोसिटी वो होगी हमारे पास। तो इन इक्वेशंस को ड्राइव करेंगे। इन इक्वेशंस में यहाँ पे जो गैमा है वो बेसिकली इसके इक्वल है, और इसको बोलते हैं लॉरेंस फैक्टर। तो इसको ड्राइव करते हैं इन इक्वेशंस को और देखते हैं कि लॉरेंस फैक्टर क्या है। तो इसको हम ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग के फैक्टर, क्योंकि के फैक्टर हम पहले ड्राइव कर चुके हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं हम। तो के फैक्टर को यूज़ करके हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस ड्राइव करेंगे। यहाँ पे मैंने एक सिंपल केस लिया हुआ है कि हमारे पास एक पी कोई भी इवेंट है और एक ऑब्जर्वर है जो कि यहाँ पे मैंने ये वर्ल्ड लाइन ली हुई है एक स्पेस टाइम डायग्राम में। मैंने एक पी पॉइंट लिया हुआ है जो कि इस पॉइंट में मौजूद है, और ये पी पॉइंट इस जो है लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो इस पी पॉइंट पे जो इवेंट कोई भी अकर हो रहा है वो उसका टाइम जो है वो टी होगा। अगर मैं यहाँ से बिल्कुल सीधी लाइन ड्रॉ करूँ टाइम एक्सिस के ऊपर, तो टी उसका टाइम है, और उस पी पॉइंट की जो उस पी पे जो इवेंट अकर हो रहा है उसकी जो लोकेशन है वो बेसिकली ये है, जिसको मैं एक्स बोल रहा हूँ, सिंपल एक्स। और किस टाइम पे हो रहा है वो इवेंट, वो उसका जो टाइम है वो टी है। तो यहाँ पे सिंपल 2 डायमेंशनल केस हम ले रहे हैं कि जो हमारे पास ये जो सिंपलेस्ट केस है कि हमारे पास जो मोशन है वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो रहा है, वाई और जी में कोई भी मोशन नहीं हो रहा, ताकि हम इसको ईजिली सॉल्व करके, तो 2 डायमेंशनल केस में हम इसको सॉल्व कर सकें ईजिली। एक ऑब्जर्वर है हमारे पास ए जो कि बिल्कुल स्टेशनरी है इस पी पॉइंट के पी इवेंट के एतबार से, और स्टेशनरी जो हमारे पास ऑब्जर्वर है उसका हमें पता है कि उसकी बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन हमें मिलती है जो कि पैरेलल होती है टाइम एक्सिस के। तो यहाँ पे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की हुई है जो कि टी एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है। ये एरो से आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे एक ब्राउन कलर की लाइन है जो कि मर्ज हुई है इस ब्लैक कलर की लाइन के अंदर। तो ये मेरे पास एक ए ऑब्जर्वर है जो कि बिल्कुल स्टेशनरी है पी पॉइंट के एतबार से, पी इवेंट के एतबार से। इस वर्ल्ड लाइन में देखा भी जा सकता है कि जो ए ऑब्जर्वर है वो एक्स के एतबार से कोई चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ टाइम उसका चेंज हो रहा है। तो इसलिए हमारे पास बिल्कुल एक सीधी लाइन यहाँ पे हमारे पास आई हुई है। दूसरा ऑब्जर्वर जो बी ऑब्जर्वर है वो मूव कर रहा है एक्स एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है, और उसका जाहिर बात है टाइम भी कुछ ना कुछ पास हो रहा है। तो हमें हमें एक तिरछी लाइन मिल रही है स्पेस टाइम डायग्राम के ऊपर। अगर ए इस पी पॉइंट को ऑब्जर्व करना चाहता है, इस पी पॉइंट को देखना चाहता है,
तो ये किस तरह से इसको देखेगा, किस तरह से इसको मेजर करेगा। हमने इसके बारे में बात की थी कि स्पेस टाइम डायग्राम में हम कैसे किसी भी इवेंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं। हम ऐसे करते हैं कि उस इवेंट पे लाइट सेंड करते हैं और बाद में लाइट रिसीव करते हैं और फिर उसकी एवरेज ले लेते हैं और फिर वो हमारे पास जो है वो उस इवेंट का टाइम हमारे पास आ जाता है। तो ए ऑब्जर्वर भी इसी तरह से इस इवेंट को मेजर करेगा। तो इस इवेंट को मेजर करने के लिए ए को लाइट सेंड करनी पड़ेगी इस इवेंट की तरफ, और लाइट जो है वो हमेशा 45 डिग्री का एंगल बनाती है स्पेस टाइम डायग्राम में। तो पी पॉइंट से हमें लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जो कि 45 डिग्री का एंगल बनाए। तो ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की हुई है ब्लू कलर से जो कि मान लिया हमने कि 45 डिग्री का एंगल बना रही है। तो ए को ऑब्जर्वर को इस पॉइंट पे लाइट सेंड करनी पड़ेगी। अगर इसके अलावा किसी भी टाइम पे वो लाइट सेंड करता है ना तो वो इस इवेंट से पास नहीं करेगी। देखिए अगर वो इस पॉइंट पे इस टाइम पे वो अगर लाइट सेंड करता है तो लाइट 45 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो लाइट यहाँ से गुजरती हुई चली जाएगी, इस इवेंट तक नहीं पहुँचेगी। और अगर इसके बाद अगर ए ऑब्जर्वर लाइट सेंड करता है तो वो कुछ इस तरह से करती हुई इधर चली जाएगी, इस इवेंट पे नहीं पहुँचेगी। तो इस इवेंट को मेजर करने के लिए उसको स्पेशली इसी टाइम पे लाइट सेंड करनी पड़ेगी। इस टाइम पे उसने लाइट सेंड की, पी इवेंट पर पहुंची, इवेंट को मेजर किया उसने और दोबारा से ए ऑब्जर्वर के पास आ गई वो लाइट, और उस जो ए ऑब्जर्वर है उसने जब रिसीव हुई लाइट उसका भी टाइम नोट कर लिया। तो के फैक्टर्स की और बी ऑब्जर्वर जो है वो भी अगर इस पी इवेंट को मेजर करना चाह रहा है तो वो भी क्या करेगा, वो भी जो है लाइट सेंड करेगा पी इवेंट के पास और दोबारा रिसीव करेगा। तो बी ऑब्जर्वर जो है वो लाइट जब जिस टाइम पे सेंड करेगा वो ये टाइम उसका होगा, इस टाइम पे वो लाइट सेंड करेगा और रिसीव करेगा वो इस टाइम पे, क्योंकि लाइट जो है वो तो सेम जो है ग्राफ बनाती है ना स्पेस टाइम डायग्राम में। तो दोनों के लिए लाइट का जो है हमारे पास जो बन रही है लाइन वो दोनों के लिए सेम लाइन होगी, ये ब्लू कलर की लाइन। तो बी ऑब्जर्वर इस टाइम पे लाइट सेंड करेगा, उसके लिए ये मैंने मार्क कर दिया, उसके कोऑर्डिनेट्स मैंने बोल दिए टी प्राइम माइनस एक्स प्राइम ओवर सी। तो ये किस तरह से आए हुए हैं, ये हमने स्पेस टाइम डायग्राम में मेजरमेंट्स कैसे करते हैं ये हमने प्रीवियस वीडियोस में देख लिया हुआ है। तो यहाँ से मैंने इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब अगर हमारे पास दोनों ऑब्जर्वर के कोऑर्डिनेट्स मौजूद हों टाइम के, तो हम के फैक्टर से उनके लिए एक रिलेशन लिख सकते हैं। ये मेरे पास लाइट सेंड करने वाला जो हमारे पास एक है टाइम, जिस टाइम पे ए ऑब्जर्वर ने लाइट सेंड की वो ये टाइम था, और ये बी ऑब्जर्वर ने जिस टाइम पे लाइट सेंड की वो हमारे पास ये उसका कोऑर्डिनेट था। दोनों को हमने के फैक्टर से रिलेट कर दिया, और जब दोनों ने लाइट को रिसीव किया उसके लिए भी हमने यहाँ पे एक इक्वेशन लिख दी। तो ये दोनों इक्वेशन कैसे आई हैं ये भी हम प्रीवियसली कुछ वीडियोस में बात कर चुके हैं इसके ऊपर बड़ी डिटेल में, कि किस तरह से स्पेस टाइम डायग्राम में हम इवेंट को मेजर करते हैं। तो एक इक्वेशन मेरे पास ये आ गई और दूसरी इक्वेशन मेरे पास ये आ गई। इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको मैं बोल दूंगा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को यूज़ करके हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस फाइंड करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में से हम एक्स प्राइम ओवर सी को अलग कर लेंगे और बाकी सब फैक्टर को दूसरी तरफ कर लेंगे, हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। अब हम इस एक्स प्राइम ओवर सी की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है, एक्स प्राइम ओवर सी की जगह पे हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 2 है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी। इस के को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, और फिर ये बाहर जो के है इसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास सिंप्लीफाई करके इक्वेशन ये आ जाएगी। इसके बाद मज़ीद हम क्या करेंगे, 2k टी प्राइम वाली टर्म को एक तरफ कर लेंगे और बाकी सारी टर्म्स को दूसरी तरफ कर देंगे। k की वैल्यू पुट कर देंगे, इन यहाँ पे t है और इसमें भी t है, इन दोनों में से t को कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे x ओवर c है, इसमें भी x ओवर c है, इसमें से भी कॉमन निकाल लेंगे। k की वैल्यू पुट कर देंगे, ये k की वैल्यू भी हम ड्राइव कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। अगर आप मेरी कंप्लीट प्लेलिस्ट को देख रहे हैं तो फिर आपको ये बड़ा इजीली समझ आ रहा होगा सब कुछ जो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप बिल्कुल दरमियान में से छोड़ के देख रहे हैं तो फिर आपके लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप पहले प्रीवियस वीडियोस देख लें और फिर यहाँ पर आएँ। तो के की वैल्यू जब इसके अंदर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास वो इक्वेशन ये बन जाएगी। अब यहाँ से हमने टी प्राइम की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं यहाँ पे इनको सिंप्लीफाई करने के बाद, यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया हुआ तो ये आ गया, इसका भी एलसीएम ले लिया तो ये आ गया मेरे पास। तो सिंप्लीफाई करने के बाद मैं अगर c माइनस वी से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दूँ तो वो मेरे पास कुछ इक्वेशन इस तरह से बन जाएगी। तो सिंप्लीफाई करने के बाद ये कुछ आएगा, और c माइनस वी से मैंने जब मल्टीप्लाई कर दिया तो ये मेरे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी।
ये सी माइनस वी, ये सी माइनस वी कट जाएगा, यहाँ पे ये सी माइनस वी से कट जाएगा, और यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे सी माइनस वी तो एक सी माइनस वी कट जाएगा स्क्वायर रूट के साथ, बाकी बचेगा स्क्वायर रूट सी माइनस वी। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, और यहाँ पे बच जाएगा सी टी, यहाँ पे बच जाएगा एक्स वी ओवर सी। यहाँ से टी प्राइम की अगर वैल्यू निकाल लूँ तो इसको मैं दूसरी तरफ डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे पास इक्वेशन ये बन जाएगी। यहाँ से अगर मैं सी स्क्वायर को कॉमन ले लूँ तो वो मेरे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, और यहाँ से भी मैं सी स्क्वायर को अगर कॉमन, सी को अगर मैं ऊपर से भी कॉमन ले लूँ तो ऊपर नीचे से सी कट जाएगा मेरे पास, और मेरे पास जो अल्टीमेटली इक्वेशन बचेगी वो मेरे पास ये आ जाएगी। और इसके अंदर अगर मैं 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की जगह पुट कर दूँ गैमा, तो वो मेरे पास इक्वेशन बन जाएगी कुछ ये, जो कि हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन की पहली इक्वेशन थी टाइम के लिए, ये वाली इक्वेशन। तो ये इक्वेशन हमने ड्राइव कर ली, और ये गैमा भी हमने देख लिया, गैमा फैक्टर जो लॉरेंस फैक्टर है वो हमारे पास ये आ गया। अब हम बाकी जो इक्वेशंस है वो ड्राइव करेंगे, एक्स जो है कोऑर्डिनेट उसके लिए जो इक्वेशन ड्राइव करेंगे। दोबारा से हम इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 स्टार्ट में ली थी, उसमें से इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे हम। पहले हमने क्या किया था कि एक्स प्राइम ओवर सी को अलग किया था और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया था। अब हम टी प्राइम को अलग करेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। टी प्राइम को अलग कर लिया, बाकी सारे फैक्टर दूसरी तरफ चले गए, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करने के बाद मेरे पास कुछ ये इक्वेशन आ जाएगी। इसमें भी हम के को मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन, और हमारे पास सिंपल होके ये आ जाएगी। जो चीज़ें कटती होंगी या ऐड सब्ट्रैक्ट होती होंगी उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, और ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ से हम 2k एक्स प्राइम ओवर सी, जो ये हमारे पास वैल्यू, ये एक फैक्टर है, इसको अलग कर लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ दूसरी तरफ कर देंगे, तो ये मेरे पास इक्वेशन ये आ जाएगी। इन दोनों में से टी कॉमन आ रहा है, टी कॉमन निकाल लिया। इन दोनों में से एक्स ओवर सी कॉमन आ रहा है, उसको कॉमन हमने निकाल लिया। के की वैल्यू पुट कर दी। के की वैल्यू पुट करने के बाद इक्वेशन हमारे पास ये आ जाएगी। यहाँ पर भी एलसीएम ले लें और यहाँ पर भी एलसीएम ले लें, तो हमारे पास इक्वेशन ये बन गई। इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया और इसको भी सिंप्लीफाई कर लिया। यहाँ पर 2 हमारे पास इधर है, 2 को डिवाइड कर दिया, तो इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, हम सी माइनस वी को मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन से। सी माइनस वी को जब पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ये बन जाएगी। इसमें भी जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर आ जाएगा, इसको दूसरी तरफ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें भी हम क्या करेंगे, नीचे से सी को कॉमन ले लेंगे। जब सी को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे एक्स ओवर सी, एक्स प्राइम ओवर सी है, और यहाँ पर जो सी कॉमन लेने से आएगा वो दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे हमारे पास, और 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर की जगह हम पुट कर देंगे गैमा, और ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड इक्वेशन जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन में जो हमारे पास सेकंड इक्वेशन है वो हमारे पास आ जाएगी, ये वाली। अब चूंकि मोशन हमारा सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा था, तो वाई प्राइम और जी प्राइम तो एज इट इज़ रहेंगे, वाई प्राइम और जी प्राइम में तो कोई चेंज आएगा ही नहीं। तो हमारे पास अल्टीमेटली जो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आएंगी वो हमारे पास टी टाइम के लिए, टाइम के कोऑर्डिनेट के लिए ये आ जाएगी, एक्स के कोऑर्डिनेट के लिए ये आ जाएगी, वाई के कोऑर्डिनेट के लिए ये, और जी के कोऑर्डिनेट के लिए ये आ जाएगी, और जो हमारे पास गैमा है उसको हम बोलेंगे लॉरेंस फैक्टर। तो ये हमारे पास लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हमने ड्राइव कर ली, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद जो है देखेंगे कि लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के कॉन्सिक्वेंस क्या हैं। हम देखेंगे टाइम डायलेशन क्या है, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है, और इस तरह के फिनोमिना हम सॉल्व करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के, जिसमें हम मिन्कोस्की स्पेस टाइम के बारे में बातचीत करेंगे, और फिर साथ ही हम टेंसर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, और टेंसर की नोटेशन यूज़ करते हुए हम स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को पढ़ेंगे।